यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर चंचल शर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ हाइड्रोसाल्पिंग्स से जुड़ी सभी जानकारी। हाइड्रो यानी कि वाटर एंड साल्पिंग्स यानी हमारी फेलोपियन ट्यूब्स, जिन्हें हम गर्भाशय की नलियां भी कहते हैं। तो हाइड्रोसाल्पिंग्स का मतलब है कि फेलोपियन ट्यूब्स का किसी भी तरीके के वाटरी फ्लूइड की वजह से ब्लॉक हो जाना, यानी कि आपकी ट्यूब में पानी भर जाना। हाइड्रोसाल्पिंग्स के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? जो इसके बहुत मेन कॉज रहता है वो है पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यानी नलों में सूजन होना, इन्फेक्शन हो जाना। दूसरा टीबी। 70% केस जो हाइड्रोसाल्पिंग्स के आते हैं उसमें टीबी मुख्य कारण रहता है। ये टीबी जेनाइटल टीबी भी हो सकता है या फिर शरीर के किसी और अंग के टीबी के प्रभाव स्वरूप भी नलों में पानी इकट्ठा हो सकता है। तीसरा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। यदि हस्बैंड को या पुरुष को किसी भी तरीके का सेक्सुअल इन्फेक्शन है तो वो रिलेशन बनाने की वजह से आपके गर्भाशय में प्रवेश करके नलिकाओं में पानी का इकट्ठा कर सकता है। चौथा, किसी प्रीवियस सर्जरी की वजह से हुआ कोई इन्फेक्शन एंड या फिर किसी भी तरीके का कोई डैमेज जो आपकी ट्यूब्स में हो जाए और उसकी वजह से वहां पर बॉडी की रिएक्शन की वजह से रिसाव होने लगता है और धीरे धीरे वही रिसाव एक ब्लड कलेक्शन की, वाटर कलेक्शन की फॉर्म में इकट्ठा होकर नलिकाओं को बंद कर देता है। हाइड्रोसाल्पिंग्स के सिम्टम्स। कुछ पेशेंट्स को कोई भी सिम्टम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ सिम्टम्स जो इजीली देखने के लिए मिल सकते हैं वो है एब्डोमिनल पेन, यानी कि आपकी नलिकाओं की जगहों पर यानी लोअर एब्डोमेन में राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर पेन हो सकता है, या फिर पूरे ही लोअर एब्डोमेन में यानी कि नाभि के नीचे के हिस्से में दर्द हो सकता है। अनयूजुअल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, यानी एक डिस्चार्ज होता है जो म्यूकोजल सिक्रीशंस होता है जो फीमेल्स में नॉर्मल है, लेकिन कभी कभी कुछ पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि किसी तरीके की इचिंग नहीं हो रही है, किसी तरीके की कोई भी कर्डी डिस्चार्ज नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, लेकिन हमेशा नीचे बहुत ज्यादा गीलापन रहता है और पानी जैसा रिश्ता रहता है। तो ऐसे केस में हाइड्रोसाल्पिंग्स का शक किया जा सकता है। इस हाइड्रोसाल्पिंग्स को हम डायग्नोज कैसे करेंगे? वो क्या मेथड्स हैं जिससे जान सकते हैं कि हाइड्रोसाल्पिंग्स है या नहीं? जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है HSG यानी कि हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी। मैंने अपनी HSG की वीडियो में भी आपको बताया है कि उसमें नलिकाएं बहुत अच्छे से दिखती हैं और उसमें कहीं पर भी कोई भी फुलावट है, सूजन है या फिर कुछ भी कलेक्शन है तो वो हमें आसानी से दिख जाता है और उसका कितना लेवल है वो भी हमें HSG के माध्यम से दिखता है। तो मैं उसे सबसे प्राइम डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट मानती हूँ हाइड्रोसाल्पिंग्स के केसेस में। दूसरा रहता है लेप्रोस्कोपी, जिसमें दूरबीन के द्वारा हम ये देखते हैं कि नलिकाओं की क्या कंडीशन है, यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स की क्या कंडीशन है और उसमें पानी तो नहीं है। एक और माध्यम जो आजकल बहुत नॉर्मली अल्ट्रासाउंड देखकर लोग बताते हैं कि ट्यूब्स में पानी है, बट दोस्तों इसको हम बिल्कुल भी कंफर्मेटरी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि कभी कभी वो पानी ट्यूब्स में ना होकर हमारे आसपास की ट्यूब्स के पास के एरिया में होता है, जिसे हम POD बोलते हैं। और इस कंडीशन के लिए मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं जिनको डेट दे दी जाती है कि आप लेप्रोस्कोपी करवा लीजिए, ट्यूब्स क्लिप करवा लीजिए, आपकी नलिकाओं में पानी है सिर्फ HSG के माध्यम से। और जब हम ऐसे पेशेंट्स का HSG करा के देखते हैं तो ट्यूब्स बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। इसलिए अल्ट्रासाउंड के बेसिस पर कभी ऐसा ना माने कि आपकी ट्यूब्स में पानी है या आप हाइड्रोसाल्पिंग से जूझ रहे हैं। आप हमेशा कंफर्मेशन के लिए HSG टेस्ट करवाएं। हाउ टू ट्रीट दिस हाइड्रोसाल्पिंग्स? अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करते हैं तो ओनली एंड ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस हाइड्रोसाल्पिंग्स इज ट्यूबल क्लिपिंग, यानी कि ट्यूब्स को क्लैंप कर देना, उनको या तो बांध देना या उनको निकाल देना। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि यदि आपकी नलिकाओं में थोड़ा भी पानी रहता है तो वो रिश्ता रहता है और जो भी भ्रूण प्राकृतिक तौर पर अगर बनता है तो वो भी बह जाता है, या फिर अगर IVF के तरीके से या कि अकृत्रिम रूप से भी अगर कोई भ्रूण बनाकर गर्भाशय में डाला जाता है तो वो इन गर्भाशय नलिकाओं में जो पानी इकट्ठा है उसकी वजह से स्विम अप हो जाता है या वॉश आउट हो जाता है और प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। इसलिए ये ट्रीटमेंट हाइड्रोसाल्पिंग्स में एलोपैथी में करते हैं।
आयुर्वेदा के हिसाब से यानी कि हाइड्रोसाल्पिंग्स ट्रीटमेंट आयुर्वेदा में क्या है? आयुर्वेदा में बहुत ही सक्सेसफुल वे में पिछले 8 सालों से आशा आयुर्वेदा में हम हाइड्रोसाल्पिंग्स को ट्रीट कर रहे हैं। हम इसमें सबसे पहले आपको आयुर्वेदिक औषधियां देते हैं जो इस पानी को सुखाने का काम करती हैं। उसके बाद इस पानी से जो भी ट्यूब्स के अंदर डैमेज हुआ है उसको रिजॉल्व करने के लिए हम उत्तर बस्ती के माध्यम से मेडिकेटेड हर्ब्स यूट्रस में डालते हैं, ऑयल्स डालते हैं जो वहां पर हीलिंग का कार्य करते हैं। इसी वजह से न सिर्फ हाइड्रोसाल्पिंग्स में पानी सूखता है बल्कि वहां पर हीलिंग भी होती है और पेशेंट्स की ट्यूब वापस से हेल्दी कंडीशन में आकर पेशेंट्स कंसीव भी कर पाते हैं। साथ ही अगर हाइड्रोसाल्पिंग्स के साथ साथ ट्यूबल ब्लॉकेज भी है फिमरियल एंड पर तो वो भी उत्तर बस्ती के माध्यम से पूरी तरीके से रिजॉल्व होती है। दोस्तों, एक नहीं आपको बहुत सारे पेशेंट्स की वीडियोस हमारे पेशेंट टेस्टिमोनियल्स में मिल जाएंगी जिन्होंने हाइड्रोसाल्पिंग्स का ना सिर्फ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट पाया है बल्कि उसके बाद गर्भ धारण भी किया है और कुछ पेशेंट्स के तो बच्चे भी हो चुके हैं। इसलिए अगर आप या आपके कोई भी जानकार हाइड्रोसाल्पिंग्स की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप ट्यूब क्लैंप बिल्कुल ना कराएं। आप सबसे पहले आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें। ट्यूब्स अगर एक बार निकल गई तो जीवन में आईवीएफ के अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं बचता है। इसलिए आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के माध्यम से ट्यूब्स का पानी सूखने के बाद, ट्यूब्स ओपन करने के बाद प्राकृतिक तौर से यानी कि नेचुरल प्रेगनेंसी आप प्राप्त कर सकती हैं। इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9811773770। दोस्तों, हाइड्रोसाल्पिंग्स के बारे में कुछ और जानकारी भी अगर आप चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे। धन्यवाद।